नमस्कार। कांग्रेस कार्य समिति की 5 घंटे चली बैठक में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के कारणों पर विचार किया गया। बैठक खत्म होने के बाद नेताओं ने जानकारी दी कि इस बात पर सबकी रजामंदी है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहें। उन्होंने ये भी बताया कि सोनिया गांधी ने कहा है कि पार्टी के लिए जो भी बलिदान देना पड़ेगा वो देने को तैयार हैं। बैठक में संबंधित राज्यों का जिम्मा संभालने वाले नेताओं ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि संसद सत्र के बाद चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। And what, according to them, should be the course corrections for the future in those particular states. Many former general secretaries, for example, the former general secretary in charge of UP, Shri Ghulam Nabi Azad, Shri Digvijay Singh, many of them also chipped in with their suggestions, also gave out their own experiences of when they had failed in those respective states. So it was a healthy, free and frank discussion. Yes, sir. इस मीटिंग की शुरू होने से पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने बयान दिया कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद ले लेना चाहिए और वो सबसे मुखी चेहरा भी हैं। तो क्या मीटिंग के अंदर राहुल गांधी जी के अध्यक्ष के ऊपर किसी देखिए, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव इस समय चल रहा है और आदरणीय महासचिव संगठन कई बार बता चुके कि वो 20 अगस्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित है। और मैं एक से अधिक बार आपको ये बात कह चुका कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, पर कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव है। संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा। यस सर। सवाल ये है कि पिछली बार जब चुनाव में कांग्रेस हारी थी तब एक समिति गठित की गई थी अशोक चौहान पर, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? एक और दूसरा सवाल ये है कि ये 5 राज्यों को लेकर कोई समिति गठित करी गई है? आदरणीय मित्र, बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, विस्तृत चर्चा 5 घंटे तक इन 5 राज्यों पर हुई। सारी रिपोर्ट्स कांग्रेस कार्य समिति के सामने ही रख दी गई, न केवल प्रभारी महोदय द्वारा बल्कि जो इंचार्ज एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हैं उनके द्वारा भी, और महासचिव संगठन जिनको डे टू डे का वहां का तजर्बा है उनके द्वारा भी। तो इसलिए अब उसमें और ज्यादा जो चर्चा करके हमने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष आपके सामने। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन। I think let me point out what the Honorable General Secretary organization read. If I draw your attention, and since you don't have the statement in front of you, and it reads, I reiterate the last para. The CWC unanimously reaffirms its faith in the leadership of Shrimati Sonia Gandhi and requests the Congress President to lead from the front, address the organizational weaknesses, affect necessary and comprehensive organizational changes in order to take on the political challenge. Okay. Thank you. So grateful and apologize for. तो ये कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं कि क्या हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। तमाम लोगों ने सोनिया गांधी की लीडरशिप में अपनी श्रद्धा जताई है और साथ ही उन तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की हार हुई है उनके प्रभारियों ने, उनके नेताओं ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ये फैसला हुआ है कि सोनिया गांधी की लीडरशिप में आगे कांग्रेस बढ़ेगी। अब इसके बाद ये भी कहा गया है कि आज की जो बैठक हुई है उसके बाद एक चिंतन शिविर का आयोजन भी होगा जहां पर आगे चिंतन किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बहुत ही खुले माहौल में बातचीत हुई है और तमाम बड़े नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं कि जब भी नाकामी हाथ लगी है उनको तो उन्होंने क्या किया है और कैसे आगे की चीजें बदली जा सकती हैं। Everybody requested Sonia ji to continue as Congress president and to keep on leading the party from the front. Sir, has she agreed to the request, sir? Has she agreed?
Obviously she agreed. किसी का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष का या या राहुल जी प्रियंका किसी जी ने का? अपनी तरफ से इस्तीफा ऑफर किया? कोई ऐसी खबर है कि संगठन के हित में बराबर सोनिया जी कह रही थी संगठन के हित में जो करना हो जो बल सेक्रीफाइस देना हो मैं तैयार हूँ। उन्होंने इस्तीफा ऑफर किया है? सहमत बनने के लिए आप नेतृत्व करते रहिए और हम लोग एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो खत्म हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और इसमें से कोई बहुत नई बात निकल कर नहीं आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिले। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की माना जा रहा है कि इन मुलाकातों में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा हो रही है और सरकार का गठन शायद होली के बाद किया जाएगा। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज करने के बाद विजय जुलूस निकाला है, जिसमें आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम शामिल हुआ, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में बहुत बड़ा इंकलाब आया है और जिन्होंने पंजाब को लूटा है उन्हें सरकार नहीं बख्शेगी। पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं तो उसी कमाल कर देता, उसी कमाल कर देता। आई लव यू पंजाब। पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आप लोगों के। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। अमृतसर की सड़कों पर यह है आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत की खुशी की तस्वीरें। पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद पहली बार पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब आए और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बड़ा रोड शो किया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्थकों की चाहत सफल हुई तो जाहिर है सब जश्न में शरीक हैं। ये दसो ਤੁਹਾਡੀ पार्टी की सरकार ऐसा की काम करेगी जो पंजाब बदलू जा सके? फर्स्ट प्रायोरिटी इज करप्शन, सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं 2 लेने कहना चाहता हूँ। मंजिल पे जाना हो तो किश्तियां चप्पुओं से नहीं बाजुओं के जोर से चलती हैं। मंजिल पे जाना हो तो किश्तियां चप्पुओं से नहीं बाजुओं के जोर से चलती हैं। इनकलाब लाने वाली कलमें स्याहियों से नहीं क्रांतिकारी खून से बनती हैं। इतना बड़ा बहुमत आया है तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी जो है पर लोगों को जो विश्वास भी है ये पूरा करेंगे क्योंकि इन्होंने दिल्ली में किया। विजय जुलूस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्होंने जो चुनावी वादे किए हैं वो सभी पूरे होंगे। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। काम शुरू होने के पहले दिन तो ही तुम देख लो कि पंजाब के लोगों की कितनी फिक्र है। 122 बंदे उन्होंने सिक्योरिटी घटाई है। 403 पुलिस वाले वापस थाने चले गए। 27 पुलिस दी गड्डियां थाने आ गई। लोगों को लाबार छड्या होया, लोगों को कहते ठीकरी पहरे ला लो, पर लीडरां दे घरां सामने तंबू ला के बैठे है। पुलिस राखी करती है। पुलिस का काम लवांगे। पंजाब में मिली जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्साहित है और फोकस आने वाले चुनावों पर है। इसलिए
पंजाब की जीत का माहौल बनाए रखने के लिए नए और बड़े इवेंट कर रही है। चुनाव हारने की कीमत चुकाई जाती है, चुनाव जीतने पर कीमत वसूली जाती है। 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव हार गई, उसकी कीमत उसने दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के साथ चुकाई। अब आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीती है। उसको लगता है कि उसकी लहर है और वो लहर दिल्ली में भी चल सकती है, इसलिए वो लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।